नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। विजय एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। वो एक काफ़ी अच्छा एम्प्लॉय माना जाता था। उसके ऑफिस में उसका बॉस, उसका मैनेजर उसकी काफ़ी इज्जत करते थे। वैसे तो विजय का ऑफिस रोज़ाना 7 बजे छूट जाता, लेकिन उसका ऑफिस कुछ दिनों से 10 बजे तक शुरू रह रहा, क्योंकि विजय को मैनेजर ने कुछ ओवर टाइम के लिए काम बोला था, जिस वजह से विजय ओवर टाइम कर रहा था। वैसे विजय रहता तो मुंबई में था, लेकिन इन दिनों वे मुंबई और पुणे अप डाउन करने लगा था। उसकी पत्नी नैना, जो कि प्रेग्नेंट थी, वे भी उसी ऑफिस में काम करती थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने की वजह से वे अपने माता पिता के घर पुणे में ही थी। तो विजय रोजाना पुणे से मुंबई अप डाउन किया करता। कभी कभी तो विजय को निकलने के लिए इतनी ज़्यादा देर हो जाती कि उसे रास्ते में ही 12 से 1 बज जाता। इतना ज़्यादा वक्त होने के कारण वैसे तो विजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता, लेकिन वो इन दिनों काफ़ी अच्छे मूड में था, क्योंकि वे जल्द ही बाप बनने वाला था। विजय के बाप बनने की खुशी इतना ज़्यादा थी कि वे रोज़ाना एक्साइटमेंट से अपने घर को जाने लगता। वैसे ही एक दिन की बात है, रोज़ाना की तरह विजय को उसके मैनेजर ने एक्स्ट्रा टाइम के लिए काम बोला। तो जब विजय को मैनेजर को ने एक्स्ट्रा टाइम के लिए काम बोला, तो विजय तुरंत ऑफिस में रुक गया। वैसे तो 8 बजे विजय का ऑफिस का टाइम हो जाता था, लेकिन उस दिन विजय को ओवर टाइम करना पड़ा। जब विजय का ओवर टाइम समाप्त हुआ, विजय को उसकी पत्नी नैना का फोन आया और विजय ने नैना को बात करके वे निकलने लगा। जब विजय गाड़ी पर से निकला, उस वक्त 10:30 बज चुके थे। पूना का रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, रास्ते पर कोई भी नहीं था। विजय अकेला 90s के गाने लगाते हुए निकल गया। बदलता हुआ मौसम, हल्की सी बारिश और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, लेकिन विजय अपने गानों में मशगूल सफ़र में रवाना हो चुका था। जब विजय रास्ते से जा रहा था, तो अचानक उसे रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर लग गया, तो उसे अचानक से झटका बढ़ गया। तो जब विजय को झटका बैठा, तो स्पीड ब्रेकर को देखने के लिए वे रुक गया, लेकिन जब उसने उतर के देखा, तो असल में वो झटका किसी स्पीड ब्रेकर की वजह से नहीं, बल्कि कोई उसके गाड़ी के नीचे आ चुका था। तो विजय ने जब देखा कि उसके गाड़ी के नीचे कौन आया, तो उसने देखा कि उसके गाड़ी के नीचे बहुत सारा खून था। तो उसने जब गौर से देखा, तो उसे पता चला कि उसके गाड़ी के नीचे असल में एक काली जंगली बिल्ली आ चुकी थी। तो विजय ने जब उसे देखा, तो वे फिर से गाड़ी में पड़ गया और गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगा। उसे लगा कि उसके हाथ से गलती से बिल्ली मर गई। उसे अफसोस तो हुआ, लेकिन भला वो क्या कर सकता था। तो विजय ने थोड़ी देर बाद देखा कि उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो विजय उतरा और गाड़ी के इंजन में थोड़ी सी हलचल करने लगा। तो उसने तभी देखा कि इतनी ज़्यादा रात के अंदर उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो उसने तभी अचानक से एक इंसान को देखा, जो कि तब तो वहाँ नहीं था जब विजय गाड़ी को सुधार रहा था, लेकिन गाड़ी में बैठते वक्त विजय को वो दिख गया। तो विजय को लगा कि वो उस इंसान को क्यों न लिफ्ट दे दी जाए। तो विजय ने उस इंसान को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उस इंसान ने जवाब दिया कि मैं पूना को जा रहा हूँ। तो विजय ने उसे देखा, तो उसे लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा इंसान था, जिसकी उम्र तकरीबन 60 से भी ज़्यादा ऊपर थी, लेकिन उसका चेहरा देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो 80-90 साल का कोई बूढ़ा है। तो विजय ने जब उसे देखा, तो उसे लगा कि इतनी रात को इस बूढ़े को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो विजय ने दया दिखाते हुए तुरंत उस बूढ़े को कह दिया कि आप मेरे साथ चले, आपको मैं पुणे ड्रॉप कर दूंगा। तो जैसे ही विजय ने उसे ये कहा, तो वे तुरंत विजय के साथ गाड़ी में बैठ गया और फिर विजय और उस बूढ़े आदमी का सफ़र शुरू हो गया। तो जब वे दोनों पुणे की ओर जा रहे थे, तो अचानक से विजय ने पूछा कि आप कौन हो और आपका नाम क्या है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मेरा नाम मोहन है, और उस आदमी ने जवाब में पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो विजय ने तुरंत जवाब दे दिया कि मेरा नाम विजय है और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। तो विजय ने जब उस आदमी के उत्तर देने का तरीका देखा, तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो थोड़ी आगे जाने के बाद विजय ने फिर से उनसे पूछा कि शायद आपको बात करने में ज़्यादा किसी से इंटरेस्ट नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ। वो आदमी इतना ज़्यादा गुस्से वाला था कि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी थी। तो विजय ने फिर से उसे पूछा कि वैसे आप क्या करते हो। तब उस आदमी ने गुस्से में विजय को कहा
कि मुझसे बात मत करो, चलो एक काम करते हैं, तुम और मैं एक एक गेम खेलेंगे जिसमें मैं तुमसे 5 सवाल पूछूंगा और तुम मुझसे 5 सवाल पूछना। अगर मैं तुम्हें 5 सवाल पूछता हूँ तो तुम्हें उसका जवाब गलत देना है और तुम जो मुझसे 5 सवाल पूछोगे मैं भी उसका जवाब गलत दूंगा। ये सुनकर विजय को लगा कि काफ़ी अच्छा गेम है, सफ़र में टाइम पास भी हो जाएगा। तो उस आदमी ने विजय से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो विजय ने तुरंत उत्तर दे दिया कि मेरा नाम करण है। तो विजय ने जब उस आदमी से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने बता दिया कि मेरा नाम राघव है। तो उस आदमी ने विजय को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया कि मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ। जब विजय ने उस आदमी को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो तो उसने कहा कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। फिर उस आदमी ने विजय को पूछा कि कोई तुम्हें बुरी आदतें हैं। तो विजय ने तुरंत बता दिया कि मुझे सिगरेट पीने और दारू पीने की आदत है। फिर उस आदमी ने से विजय ने पूछा कि आपको कोई बुरी आदत है क्या। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हाँ, वैसे तो कोई बुरी आदत नहीं, लेकिन कभी कभी खून और मांस खा लेता हूँ। इसके बाद उस आदमी ने विजय से पूछा कि तुम काम क्या करते हो। तो विजय ने उसे जवाब दिया कि मैं प्रोड्यूसर हूँ। फिर विजय ने उस आदमी से पूछा कि आप काम क्या करते हो। तो उसने बताया कि असल में मैं एक खतरनाक भूत हूँ जो लोगों का शिकार किया करता हूँ। इसके बाद विजय ने मजाकिया अंदाज में उससे पूछा कि आप आखिर क्या कमा लेते हो। तो उसने जवाब दिया कि भूत भी भला कुछ कमाते हैं। इसके बाद उस आदमी ने विजय से पूछा कि आप कितना कमा लेते हो। तो विजय मजाकिया अंदाज में बताने लगा कि मैं 2 करोड़ रुपए सालाना कमा लेता हूँ। इसके बाद विजय बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा क्योंकि उसे इस गेम में काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसके बाद उस आदमी से विजय ने पूछा कि आपके घर में कौन कौन है। तो उसने बताया कि मैं अकेला हूँ। तो उस आदमी ने फिर विजय से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो विजय ने बताया कि मैं और मेरी प्रेग्नेंट पत्नी। ये जवाब देने के बाद वो आदमी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा और चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुमने सही जवाब दे दिया। तो विजय ने कहा ये तो छठा सवाल था। तो उसने कहा कि नहीं, ये छठा सवाल था, लेकिन तुम्हें सच नहीं बोलना था, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो विजय हंसने लगा, उसे लगा कि शायद वो आदमी कोई मजाक कर रहा है। तो उसने कहा कि मुझे क्या सज़ा मिलेगी। तो उस आदमी ने कहा कि इस वक्त तुम्हारे जेब में जिसकी फ़ोटो है उसकी तुरंत ही मौत हो जाएगी, तुम्हें उसका फ़ोन उठा लेना चाहिए था, तुमने उसका फ़ोन नहीं उठाया। ये सब सुनने के बाद विजय को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और विजय कहने लगा कि बकवास मत कर, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और तुझे कैसे पता कि मेरे जेब में कोई फ़ोटो है। तो विजय ने जब जेब में हाथ डाला और फ़ोटो काढ़ी तो असल में वो फ़ोटो उसकी पत्नी नैना की थी। तो वे साथ का आदमी बहुत ही ज़्यादा हंसने लगा और कहने लगा कि तूने अपनी पत्नी को खो दिया। तभी नैना की माताजी का विजय को फ़ोन आया कि माताजी फ़ोन पे कह रही थी कि विजय विजय जल्दी घर आ जाओ, नैना ने अपने बच्चे के साथ आत्महत्या कर ली, उसने तीसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये सभी बातें जब विजय ने सुनी तो विजय रोने लगा, चिल्लाने लगा कि आखिर तुम कौन है और तुमने मेरी पत्नी नैना को क्यों मार डाला। ये सब सुनने के बाद उस खतरनाक जानलेवा दिखने वाले आदमी ने विजय को जवाब दिया कि तुम लोग रास्ते से गाड़ी जब चलाते हो तो ध्यान क्यों नहीं रखते हो। और उसने बहुत ही गुस्से में कहा कि तुमने अपनी पत्नी को खो दिया जिसका कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुमने मेरी प्यारी सी काली बिल्ली को मार दिया था। आखिर उस बिल्ली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। ये कहकर विजय को उस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा जोर से मारा और विजय का दिल हाथ से काट दिया। ये सब होने के बाद विजय की मौका वारदात पर ही मौत हो गई। वैसे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? विजय और उसकी पत्नी नैना की हत्या के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको इस कहानी में अगर इंटरेस्ट आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, हॉन्टेड वीडियोज़ के लिए, क्राइम वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।